हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे रियल नंबर टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। अगर आप बेसिक कंसेप्ट को नहीं सीखते हैं तो आप इस चैप्टर में बहुत सारी चीजों को मिस कर देंगे। तो आइए हम जानते हैं रियल नंबर के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि अपनी लाइफ में हम बहुत सारी चीजों को मेजर करते हैं, जैसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करते हैं, हम लेंथ को मेजर करते हैं, हम वेट को मेजर करते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजों को हम मेजर करते हैं और उन सभी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सभी नंबर्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये नंबर कहलाते हैं रियल नंबर। इनको रियल नंबर कहते हैं। ये रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कुछ नंबर ऐसे भी हो सकते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, डू नॉट एग्जिस्ट। उन नंबर्स को क्या कहते हैं? उनको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। उन नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। पर हमारा टॉपिक है रियल नंबर, तो आज हम रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर को समझने से पहले कुछ और डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन क्या होती है? हम एक ऐसी लाइन को ड्रॉ करते हैं जिसके मिड में 0 रहता है और इसके राइट हैंड साइड में कुछ नंबर्स 1 2 3 4 रहते हैं, जिन्हें पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चलते हैं। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नंबर्स रहेंगे -1 -2 -3 और -4। ये कहां तक चलते हैं? नेगेटिव इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो मिड में 0 रहता है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर, जिन्हें क्या कहा जाता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। इन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर क्या कहलाते हैं? मिड में 0 रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर कहलाते हैं निगेटिव इंटीजर्स। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स है, प्लस 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स मिलकर क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं? कंप्लीट नंबर होते हैं। वो नंबर जो कंप्लीट होते हैं उन्हें इंटीजर्स कहा जाता है। जैसे 1 है, 1 और 2 के मिड में क्या है? 1.5 है, विच इज इनकम्प्लीट। तो ये क्या है? इंटीजर नहीं होगा। -2 और -3 के बीच में क्या है? -2.5 है, विच इज इनकम्प्लीट। तो ये भी इंटीजर नहीं होगा। तो 4 3 2 -1 ये सभी क्या है? इंटीजर्स हैं। और 2.5 1.5 और इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नहीं होते। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। तो होल नंबर क्या होता है? अगर 0 के साथ में पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए जाएं, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। 0 के साथ में पॉजिटिव इंटीजर्स को भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो मिलके बनने वाले नंबर क्या कहलाते हैं? होल नंबर। तो ये हैं इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स। इनकी डेफिनेशन को हमें याद रखना है। तो हमने देखा होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होता। तो 1 2 3 4 5। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को भी हम क्या करते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऐसे नंबर्स, इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। हम देखेंगे प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है कि ऐसे नंबर विच इज डिविजिबल बाय, जो किससे डिविजिबल हो? एक तो 1 से 1 से डिविजिबल हो और दूसरा इटसेल्फ खुद से डिविजिबल हो। तो वो 2 ही नंबर से डिविजिबल हो सकता है, 1 से और इटसेल्फ। ओनली डिविजिबल बाय 2 नंबर्स, 1 एंड इटसेल्फ। हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं।
हम 2 की बात करते हैं, 2 किससे डिविजिबल है? 1 से और 2 से। 3 की बात करते हैं, 3 किससे डिविजिबल है? 1 से और 3 से। इसी तरीके से 5 1 से और 5 से। ऐसे नंबर है 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर है। हम देख रहे हैं इन सभी के अंदर ये नंबर्स क्या हैं? सारे के सारे ऑड हैं, केवल एक नंबर को छोड़कर। कौन से? 2 को। तो 2 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। तो 2 क्या है? इवन प्राइम नंबर, एक ही है ऐसा प्राइम नंबर, तो हमें याद रखना है। तो ये प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट चैप्टर में, तो हम देख लेंगे। अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर की। तो जो प्राइम नंबर नहीं होते वो नंबर क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और इसकी डेफिनेशन भी उसी तरीके से, डिविजिबल बाय इसकी डेफिनेशन में आता है मोर देन 3 नंबर। मोर देन 3 नंबर, 3 नंबर से या फिर मोर देन 3 नंबर से ये डिविजिबल हो जाए। जैसे हम बात करते हैं 4 की। 4 किससे डिविजिबल होता है? 1 से होता है, 2 से होता है और 4 से होता है। फिर 6 की बात कर लेते हैं, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है और 6 से होता है। तो 3 नंबर से डिविजिबल हो या फिर 3 नंबर मोर देन 3 नंबर से डिविजिबल हो। तो ऐसे नंबर है 8 है, 10 है, 16 है और बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं। इनको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब हमने देखा कि इनमें सभी नंबर आ गए 2 3 4 5, बट 1 नहीं आया। तो 1 क्या है? नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, दोनों ही नहीं है। तो हमें याद रखना है 1 ही ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो हमने देखा कि ये क्या है? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, जो कि किससे मिलकर बने हैं? इंटीजर्स से मिलकर बने हैं। तो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो हमने नंबर लाइन पर इंटीजर्स को देखा, जो कंप्लीट नंबर है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और ये जो नेगेटिव इंटीजर्स है ये भी इंटीजर्स है, -1 -2 -3। अब इनके बीच में भी, मिड में भी कोई नंबर होगा। यहाँ पर 0.5 होगा, यहाँ पर 2.5 होगा और ऐसे नंबर होंगे। ये नंबर क्या कहलाते हैं? डेसिमल नंबर कहलाते हैं। इन्हें कहते हैं डेसिमल नंबर, जो क्या हो? कंप्लीटली डिवाइड हो जाए डेसिमल के अंदर हो, मतलब x फॉर्म में हो। जैसे 23.05, ये क्या है? डेसिमल नंबर है। 3.5, ये भी क्या है? डेसिमल नंबर है। तो इस टाइप के नंबर क्या कहलाते हैं? डेसिमल नंबर कहलाते हैं। और एक और टाइप के नंबर होते हैं जिन्हें क्या किया जाता है? फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है, p/q फॉर्म में जिन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। p न्यूमरेटर कहलाता है और q यहां पर क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो तो वो क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। तो हमें याद रखना है ये नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। ये रेशनल नंबर्स होते हैं, p/q फॉर्म में होते हैं। इनमें न्यूमरेटर जो रहता है वो इंटीजर्स होता है। इंटीजर होगा मतलब कंप्लीट नंबर होगा, 1 2 3 4 या फिर -2 -1 हो सकता है। डिनोमिनेटर भी क्या होता है? इंटीजर होता है। तो हमें याद रखना है रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो p/q फॉर्म में होता है। इनमें p भी इंटीजर रहता है और q भी इंटीजर रहता है, मतलब डेसिमल नहीं होगा, इंटीजर फॉर्म में होगा। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा और रेशनल नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया जा रहा है बोर्ड पर, और इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। आपसे पूछा गया है कि क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये आपके लिए SW है। अब हम बात कर रहे थे रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर हमने देखा कि p/q फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर्स p/q फॉर्म में, p डिनोमिनेटर होता है, इंटीजर होता है, और q भी न्यूमरेटर होता है, इंटीजर होता है। तो अब बात करेंगे रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट्स हैं इसके। एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर्स। इन नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स को रिपीटिंग नंबर्स भी कहते हैं, रिपीटिंग रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। अब हम देखेंगे टर्मिनेटिंग नंबर कौन से हैं जो क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे 1/5 है, 1/2 ले लेते हैं, 0.5 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 5/2 ले लेते हैं, 2.5, 3/2, 1.5, मतलब ये डेसिमल के बाद में कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इस टाइप के नंबर क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो डेसिमल के बाद में कंटिन्यूस चलते जाते हैं। जैसे 1/3 की बात करते हैं, 1/3 अगर डिवाइड करेंगे 1 को 3 से तो 0.333 एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद में कंटिन्यूस चलते जाएंगे एक ही नंबर से, तो वो क्या कहलाते हैं, रिपीटिंग नंबर होते हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। 100/3 लिखें तो 33.33 एंड सो ऑन। 100/9 लिखें तो ये जाता है 11.111 एंड सो ऑन। तो इस टाइप से ये नंबर चलते जाते हैं। 20/3 6.66 एंड सो ऑन। तो हमने देखा टर्मिनेटिंग नंबर जो क्या हो डेसिमल के बाद में कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो डेसिमल के बाद में एक नंबर से रिपीट होते चले जाएं, वो क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। तो रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों आते हैं। ये रेशनल नंबर कौन से हैं, इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग नंबर आते हैं। ये दोनों अगर किसी नंबर में नहीं है तो वो कौन से नंबर है देख लेते हैं। जैसे √2, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.41421356 एंड सो ऑन। न तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है डेसिमल के बाद में, और न ही ये रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो ये वाले नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर, इन्हें क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे √3, 1.73205 एंड सो ऑन, कंटिन्यू चलते जाते हैं बट रिपीट नहीं हो रहे, नॉन रिपीटिंग है। पाई भी आता है इसमें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके चैप्टर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7, डिवाइड करेंगे तो 3.141 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से हमने क्या सीखा, हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं और होल नंबर आते हैं, ये तीनों आते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5, होल नंबर अगर पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 भी इंक्लूड कर दिया जाए तो ये क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। नेगेटिव इंटीजर्स में -1, -2, -3 इस टाइप के नंबर आते हैं। अब हमने देखा पॉजिटिव इंटीजर्स में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आते हैं। प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो, 2, 3, 5, 7 इस टाइप के नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। और जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, और ये 3 नंबर्स या मोर देन 3 नंबर से डिवाइड होते हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 16 इस टाइप के नंबर होते हैं। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आते हैं। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, डेसिमल के बाद में कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे 1/2, 0.5, 5/2, 2.5 डेसिमल के बाद में कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की बात करते हैं तो डेसिमल के बाद में ये नंबर क्या है, रिपीट होते हैं। 1/3, 0.333 और 20/3, 6.666 और इस टाइप से ये रिपीट होते चले जाते हैं। फिर जो रेशनल नहीं होते, मतलब टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होते, तो वो नंबर क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। √2, 1.414 और इस टाइप से आगे चलता जाता है। √3, √5 इस टाइप के नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। और पाई जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, 3.141 और आगे इसकी वैल्यू कंटिन्यूस चलती चली जाती है, रिपीट नहीं होती, तो ये नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल ये कंप्लीट नंबर मिलके क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। तो ये था हमारा टॉपिक, रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, जिसमें सारे इंटीजर्स आते हैं, जिसमें रेशनल नंबर्स आते हैं, जिसमें इरेशनल नंबर्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें,
अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।